Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Tina Jarwal from Electronics and Communication Engineering Department. Today I discuss about the topic of controller. So generally a controller is a device that generates an output signal based on the input signal it received. मीन्स कंट्रोलर एक डिवाइस है जो कि जनरली आउटपुट सिग्नल को जनरेट करता है, जो भी इसको इनपुट सिग्नल रिसीव होता है उसके थ्रू. बेसिकली इसको जो इनपुट सिग्नल रिसीव होता है वो एरर सिग्नल की तरह काम करता है. मीन्स वो मेजर्ड वेरिएबल और डिज़ायर्ड वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस होता है, जो भी एरर जनरेट होता है, वही इसके लिए एज अ इनपुट वर्क करती है. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमें एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है. अब इस फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में आप देखिए कि सबसे पहले हमने अप्लाई किया रेफरेंस इनपुट, मींस डिज़ायर्ड इनपुट. इस डिज़ायर्ड इनपुट को हमने एरर डिटेक्टर पे अप्लाई किया. वहाँ से पहले ये पहुँचा कंट्रोलर पे. कंट्रोलर जनरली जो भी हमने इनपुट दिया उसको कंट्रोल करने का काम करेगा. कंट्रोलर प्लांट हमारे पास एज अ मतलब जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है. सो यहाँ पे जैसे ही उनका डिस्टर्बिंग एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन होगा उसके बाद ये आउटपुट जो भी जनरेट होगा वो इनपुट में जाके मिक्स हो जाएगा. सो हमारे पास डिज़ायर्ड इनपुट और जो भी मेजर्ड इनपुट है उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट होगा, एज अ एरर वो ऑब्टेन्ड होगा और कंट्रोलर पर अप्लाई किया जाएगा. सो बेसिकली वी कैन से दैट a controller is a device that receive a error signal and generate an output signal. So this is the feedback control system. आगे बात करते हैं हम लोग कुछ वेरिएबल्स की जनरली जो कि कंट्रोलर से इंटरेक्ट करती हैं. सो बेसिकली अ सेंसर मेजर एंड ट्रांसमिट द करंट वैल्यू ऑफ प्रोसेस वेरिएबल बैक टू द कंट्रोलर. Generally, the controller error means E of t is always equivalent to set point value minus measured processed value means E of t SP minus PB का डिफरेंस है. इसमें क्या होता है हमारे पास जनरली जो E of t होता है कि कंट्रोलर आउटपुट सिग्नल को कंप्यूट करने का काम करता है. जनरली कंट्रोलर आउटपुट सिग्नल जैसे ही हम फाइनल को कंट्रोल एलिमेंट को सेंड करते हैं इसकी वजह से उसमें कुछ न्यूमरिक चेंज आते हैं, मींस कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं. उन चेंज कंट्रोल एलिमेंट के फाइनल आउटपुट में जो भी चेंज आ रहे हैं उनकी वजह से हमारे पास मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स में कुछ चेंज आते हैं. एंड मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स में जो चेंजेस हैं उसकी वजह से हमारे पास प्रोसेस्ड वेरिएबल में कुछ चेंजेस आते हैं. मीन्स हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसी एक की वजह से दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है. आगे बात करते हैं पीआईडी कंट्रोलर की. जनरली पीआईडी स्टैंड फॉर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर. पीआईडी यहाँ से हमें ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव. जनरली ये 3 टर्म कंट्रोलर भी कहलाता है. ठीक है, ये जनरली इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होता है एंड अदर एप्लीकेशंस जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ भी ये एज अ कंट्रोल एलिमेंट 3 टर्म कंट्रोलर यूज़ किया जाता है. जनरली ये क्या करता है, ये कंटिन्यूसली एरर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का काम करता है. और एरर वैल्यूज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो सेट पॉइंट माइनस प्रोसेस वेरिएबल का डिफरेंस होता है वो एरर की तरह काम करता है. 3 टर्म्स हैं, that is proportional, integral and derivative. Proportional means P, integral means I and derivative means D. अब बात आती है जो PID, ये तो हमें पता लग गया कि PID कंट्रोलर कंटिन्यूसली एरर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का काम करता है. बट PID कंट्रोलर्स किस तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? सो जनरली PID कंट्रोलर 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है एनालॉग PID कंट्रोलर, दूसरा होता है डिजिटल PID कंट्रोलर. सो जो एनालॉग पीआईडी कंट्रोलर होता है जनरली इट कंपेयर्स अ कंट्रोल कंडीशन वैल्यू विद डिजायर्ड वैल्यू एंड ऑटोमेटिकली करेक्ट एनी डेविएशन. सो दिस इज द एनालॉग पीआईडी कंट्रोलर. इसी तरीके से बात आती है डिजिटल पीआईडी कंट्रोलर की. सो अ डिजिटल कंट्रोलर कैन बी डिजाइंड बाय कंप्यूटर, डिजिटल नेटवर्क, माइक्रो प्रोसेसर एट्सेट्रा.
It gives better accuracy and control algorithm and can be easily changed by changing the program of the controller. So digital controller, generally the proportional controller that is implemented by a proportional constant. So हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे इनके बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड कंट्रोल सिस्टम, कि गुड कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड कंट्रोल सिस्टम कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज। फर्स्ट है एक्यूरेसी, because accuracy must be very high as error arising should be corrected, and accuracy can be improved by the use of feedback element, means किसी भी feedback element के use से हम किसी भी system की accuracy को improve कर सकते हैं। Second है sensitivity. A good control system senses quick changes in output due to an environment, parametric changes, internal and external disturbance. Third आता है noise. Noise is a unwanted signal and a good control system that should be sensitive to these type of disturbance. So these are the essential requirements, that is the accuracy, sensitivity, noise. Fourth है stability, बिकॉज हमें चाहिए कि कोई भी हमारे पास सिस्टम है वो बीबो पे काम करे, यानी कि बाउंडेड इनपुट पे हमें बाउंडेड आउटपुट दे। सो अ कंट्रोल सिस्टम शुड रेस्पॉन्स टू द अनडिजायरेबल चेंज इन द स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज द बैंडविड्थ. टू ऑब्टेन अ गुड फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स, बैंडविड्थ ऑफ अ सिस्टम शुड बी लार्ज. स्पीड, टू ऑब्टेन अ गुड स्पीड, अ गुड कंट्रोल system should have high speed, that is the output of the system should be fast as possible, and the oscillation that is used for a good control system in which the output should be constant or at least has small oscillation. So these are the basic requirement for good control system, that is accuracy, sensitivity, noise, stability, bandwidth, speed and oscillation. अब बात करते हैं हम हमारे कंट्रोलर मोड्स की। इंडस्ट्री में कंट्रोलर मोड्स के बहुत टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑन ऑफ कंट्रोलर, 3 पोजीशन कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल एक्शन कंट्रोलर, इंटीग्रल रीसेट एक्शन कंट्रोलर, डेरिवेटिव रेट एक्शन कंट्रोलर, PI कंट्रोलर, PD कंट्रोलर एंड प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। सो हम जो पढ़ने वाले हैं जनरली ये लास्ट के 3 मीन्स P कंट्रोलर, PI कंट्रोलर, PD कंट्रोलर एंड PID कंट्रोलर। सो करते हैं स्टडी। सबसे पहले इंडिविजुअल में PID में PID क्या है। P डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट एरर। P की फुल फॉर्म होती है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। I ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ पास्ट एरर, मीन्स जो I है वो पास्ट एरर्स पे डिपेंड होता है। सो इट इज़ डिफाइंड एज इंटीग्रल कंट्रोलर। देन आता है D कंट्रोलर। D इज़ अ प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर एरर एंड बेस्ड ऑन करंट रेट ऑफ चेंज। सो इट इज़ डिफाइंड एज डेरिवेटिव कंट्रोलर। सो याद रखिएगा, P कंट्रोलर मीन्स proportional controller that depend on present error. I controller means integral controller that is depend on past error, and D controller means derivative controller that is depend on future error. So आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ P, I and D कंट्रोलर की। जनरली जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है, पहले मैं 1 by 1 आपको बता देती हूँ। In proportional controller, the actuating signal is proportional to error signal. Means हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जनरली जो प्रोपोर्शनल सिग्नल होते हैं उसमें जो भी एक्चुएट आउटपुट आता है वो एरर सिग्नल के प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने R(s) इनपुट दिया, यहाँ पे एक एरर डिटेक्टर लगाया, आगे मैंने K, यहाँ पर एक GP(s) लगाया,
एंड यहाँ पर एक फीडबैक एलिमेंट लगा दिया एच ऑफ एस। सो जनरली ये पी कंट्रोलर के लिए है। सो यहाँ पे जो भी एरर सिग्नल जनरेट होगा वो के पे अप्लाई किया जाएगा और उसका जो भी आउटपुट होगा वो क्या होगा, एक्चुएटिंग सिग्नल होगा। सो ये एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन के लिए। इसी तरीके से हमारे पास अगर आई की बात करूँ मैं, सॉरी डी की बात करूँ, इन डेरिवेटिव कंट्रोलर की बात करूँ, सो डेरिवेटिव कंट्रोलर जनरली हमारे पास क्या, उसके अंदर हमारे पास जो एक्चुएटिंग सिग्नल्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल एरर सिग्नल के साथ साथ डेरिवेटिव एरर सिग्नल्स के साथ भी काम करते हैं। मीन्स जनरली द एक्चुएटिंग सिग्नल फॉर डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन इज ऑलवेज इक्वलेंस टू ई ऑफ AT is equivalent to E of t, that is error signal, plus derivative constant dE of t by dt. This is the derivative controller signal example. Then बात आती है हमारे पास PID की। सो जनरली PID में तीनों का इंटीग्रल का भी, प्रोपोर्शनल का भी और डेरिवेटिव का भी तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि P फॉर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल जो कि प्रेजेंट एरर को डिटेक्ट करता है, डिपेंड रहता है, I फॉर इंटीग्रल जो कि हमारे पास पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो D होता है डैट इज़ फॉर डेरिवेटिव जो कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो बेसिकली इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज़ PID। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर मेक्स इट पॉसिबल टू कंट्रोल द एप्लीकेशन वेरी वेल। जनरली जो इसके नेसेसरी डायनामिक्स है वो है फास्ट रिएक्शन, इंक्रीजिंग इन कंट्रोल सिग्नल्स एंड सूटेबल एक्शन इनसाइड कंट्रोल एरर। सो जनरली जो फास्ट रिएक्शन होते हैं वो डेरिवेटिव मोड पे आते हैं, इंक्रीज जो होता है कंट्रोल सिग्नल वो इंटीग्रल मोड पे होता है, और जो भी प्रॉपर हम लोग ऑसिलेशंस को एलिमिनेट करते हैं वो प्रोपोर्शनल मोड पर होता है। सो आगे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की मैंने अभी आपको बताया था कि जनरली जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होते हैं हमारे पास, यानी कि बेसिक सी बात है कि जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हमारे पास होंगे उसमें क्या होता है, हमारे पास जनरली प्रेजेंट एरर सिग्नल के ऊपर ये डिपेंड करता है। मीन्स जो हमारे पास एक्चुएटिंग सिग्नल्स होंगे वो एरर सिग्नल के प्रोपोर्शनल होंगे, एंड वहाँ पर जो एरर सिग्नल होगा वो डिफरेंस होगा बिटवीन द रेफरेंस इनपुट एंड द फीडबैक सिग्नल, दैट इज़ दिस एंड दिस। ठीक है। सो यहाँ पर ये ब्लॉक डायग्राम जो दिया हुआ है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का उसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले एक डिज़ायर्ड स्टेट दी हुई है डैट इज़ R ऑफ S। इसको आगे हमने भेजा KP जो कि एम्पलीफिकेशन का काम कर रहा है, यहाँ पर जनरली एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है। इसको अप्लाई किया हमने कंट्रोलर पे डैट इज़ M, एंड यहाँ से हमने सिग्नल का जो भी आउटपुट आया उसको फीडबैक कर दिया थ्रू फीडबैक एलिमेंट। सो ये डिज़ायर्ड स्टेट का जो इनपुट है वो और जो फीडबैक सिग्नल का जो आउटपुट है वो, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उसको एज अ एरर सिग्नल हम लोग KP पे अप्लाई करते हैं, जो कि उसको एम्पलीफाई करके आगे भेजता है। So this is the proportional controller. So basically we can say that the control signal is equivalent to KP dot star E of t, means KP into E of t। यहाँ पर KP proportional constant and E of t error signal है। So in a proportional controller the output is directly proportional to error signal, and if the error signal is a voltage and the control signal is also a voltage, then a proportional controller is just an amplifier। अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ की प्रोपोर्शनल कंट्रोल के। सो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर रिड्यूस द स्टेडी स्टेट एरर, मेक द सिस्टम मोर स्टेबल, and it can be made faster with the faster the system, means basically we can say that it increase the forward path gain of the system and reduce the steady state error, and without any change in steady state accuracy, the maximum overshoot
can be reduced to same extent by controlling the actuating signal. So steady state error is equals to 1 upon 1 plus k of pg of 0, that is SSE. नाउ बात करती हूँ कि कहाँ कहाँ हम लोग इनको जनरली यूज़ करते हैं. सो जनरली मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पर ऑफसेट कैन बी ईजिली टॉलरेटेड, लोड चेंज आर स्मॉल एंड एरर सिग्नल्स आर वेरी वीक, सो दैट्स वाई इट इज़ नीड ऑफ एम्पलीफिकेशन. सो इस वजह से हमने यहाँ पर जो लगाया है ये एज ए एम्पलीफिकेशन के लिए काम कर रहा है, एज ए कंट्रोलर के लिए फीडबैक एलिमेंट की तरह काम कर ही रहा है. आगे बात करते हैं इसके रेस्पॉन्स की. सो रेस्पॉन्स ऑफ प्रोसेस वेरिएबल टू स्टेप चेंज ऑफ सेट पॉइंट वर्सेस टाइम फॉर 3 वैल्यूज Kp, Ki एंड Kd. सो दिस इज द रेस्पॉन्स. नाउ डिसएडवांटेज की बात करते हैं. सो यहाँ पर कंट्रोलर की प्रेजेंस की वजह से ऑफसेट सिस्टम में दिखाई देते हैं. प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या करता है, मैक्सिमम ओवरशूट को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जनरली ये कह सकते हो कि जब फॉरवर्ड पाथ गेन सिस्टम का इंक्रीज़ होता है तो मैक्सिमम ओवरशूट ईजिली इंक्रीज़ हो जाता है. ये नॉइज़ को भी डायरेक्टली एम्पलीफाई कर देता है एंड कंट्रोलर की वजह से ऑफसेट भी दिखाई देता है. सो बेसिकली कह सकते हैं दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोपोर्शनल सिग्नल. एंड इन डिसएडवांटेज को अवॉइड करने के लिए जनरली वी मॉडिफाई द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बाय प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, यानी कि PI कंट्रोलर एंड प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर मीन्स PD कंट्रोलर. सो हम 1 बाय 1 सबकी स्टडी करेंगे. सबसे पहले आता है इंटीग्रल कंट्रोलर. सो जनरली मैंने बोला है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के डिसएडवांटेज को रिड्यूस करने के लिए हमने PI और PD का इन्वेंशन किया. सो पहले PI पढ़ते हैं. इन PI कंट्रोलर द एक्चुएटिंग सिग्नल ऑफ प्रोपोर्शनल एरर सिग्नल एंड इंटीग्रल ऑफ द एरर signal. Basically we can say that in PI control action the actuating signal of proportional error signal and the integral of the error signal is represented. Therefore the actuating signal for integral control action is equivalent to E of A t is equivalent to E of t plus integral constant integration E of t dt. This is the integral control action equation. तो बेसिक ध्यान रखिए कि इंटीग्रल जो होता है जनरली पास्ट एरर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है. बेसिकली ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के जो भी डिसएडवांटेज थे उनको रिड्यूस कर रहा था. सो यहाँ पर जो भी डायग्राम बनेगा बेसिक सी बात है वो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का कुछ पार्ट इंक्लूड करके बनाया जाएगा. सो हम यहाँ पर आगे देखते हैं. देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ. इसका डायग्राम होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर का. हम सबसे पहले ROS अप्लाई करते हैं. ROS के बाद एरर डिटेक्टर होता है हमारे पास. जनरली एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है KP. उसके बाद फिर से हम एक कंट्रोलर मीन्स पूरा एक ब्लॉक हमारे पास PI कंट्रोलर का होगा. इसके बाद हम यहाँ पर एक GPS यानी कि गेन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम अप्लाई करते हैं. इसका जो भी आउटपुट आता है वो जनरली हमारे इनपुट पे वर्क करता है, इनपुट पे डिपेंड फीडबैक हो जाता है इनपुट पर. एंड सिमिलरली यहाँ पर ये तो ये वाला जो पोर्शन है ना हमारे पास ये होता है PI कंट्रोलर. सो PI कंट्रोलर जनरली यूज्ड फॉर where high accuracy is required and generally it is used where offset must be eliminated. And this the major advantage of PI controller is that
In this, system accuracy is increased, it eliminate the offset and steady state error is minimized. मीन्स जो भी प्रोपोर्शनल के अंदर जो भी डिसएडवांटेज आ रहे थे उन सबको ये रिड्यूस कर देता है। एंड इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज है, वो ये है कि सिस्टम को तो ठीक है ये इंक्रीज़ करता है, बट सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है उसको डिक्रीज़ करता है। मीन्स सिस्टम के ऑर्डर को इंक्रीज़ करने के साथ साथ स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है। इसमें ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता एंड रैपिड चेंज के लिए सूटेबल नहीं है। सो आगे फिर इनकी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमने पीआईडी का इन्वेंशन किया था। सो पहले यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज़ द रेस्पॉन्स फैक्टर, दिस इज़ द रेस्पॉन्स फॉर पीआई कंट्रोलर। फिर आता है डेरिवेटिव की बात। डेरिवेटिव कंट्रोलर मैंने जनरली आपको बताया है कि हमारे पास फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए जो भी कंट्रोलर यूज़ होते हैं वो जनरली डेरिवेटिव कंट्रोलर होते हैं। अब डेरिवेटिव कंट्रोलर में क्या होता है, इसमें जनरली जो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है वो कंसिस्ट ऑफ प्रोपोर्शनल एरर सिग्नल एडेड विद द डेरिवेटिव ऑफ द एरर सिग्नल। एंड इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ई ऑफ ए टी इज इक्वलेंस टू ई ऑफ टी प्लस डेरिवेटिव कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ ई ऑफ टी। बस यहाँ पर डेरिवेटिव कांस्टेंट के डी इज़ अ कांस्टेंट है। जनरली आगे बात करते हैं इसके डायग्राम की। मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक इनपुट दिया जाता है आर ऑफ एस। उस आर ऑफ एस को वही पीआई कंट्रोलर पर अप्लाई किया जाता है। मीन्स के पीआई नहीं, सॉरी, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पे यहाँ पे ब्लॉक जीपीएस लगाया होता है, सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन है। यहाँ पर इसको फीडबैक करके हमारे पास इससे पहले एक एरर डिटेक्टर लगा होता है, उस पर अप्लाई करते हैं एंड इसका जो भी है उसको यहाँ अप्लाई किया जाता है। सो जनरली दिस इज़ द डेरिवेटिव कंट्रोल फॉर कंट्रोलर एंड so generally this is the response of process variable to step change of set point versus time. So basically this is the derivative controller. Now PID controller की completely मैं बात कर लेती हूँ। तो जनरली जो PID कंट्रोलर होता है ये आपको नाम से ही पता लग गया कि तीनों का कॉम्बिनेशन है, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर। सो दिस टाइप ऑफ कंट्रोलर प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल which consists of three terms: one proportional to the actuating signal, second proportional to its integral, and third proportional to the derivative of the actuating signal. So the PID controller, so in the PID controller the actuating signal consists of proportional error signal added with derivative and integral of the error signal. Hence the actuating signal for a PID controller is EAT, means actuating error signal, is equivalent to error signal plus derivative constant dE of t differentiation of error signal plus KI integration E of t dt, यानी कि E of t is equivalent to E of t plus KD डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टी प्लस के आई इंटीग्रेशन ऑफ ई टी डी टी। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है पहले डायग्राम, ये प्रोपोर्शनल को शो कर रहा है, ये इंटीग्रल कांस्टेंट को, एंड ये डेरिवेटिव। सो प्रोपोर्शनल को के पी से, के डी से हमारे पास के डी से वो के आई से इंटीग्रल को एंड के डी से डिफ्रेंशिएशन को। यहाँ पर एक प्रोसेसर पे इसको अप्लाई किया, इनके समेशन का जो भी आउटपुट आया उसको यहाँ अप्लाई किया एंड फीडबैक करके इनपुट में वापस मिक्स कर दिया। So this is the PID controller. अब बात करते हैं कि PID कंट्रोलर के एडवांटेज क्या हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ। द मेन एडवांटेज ऑफ कंट्रोलर PID इज दैट इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सारी एरर डिटेक्ट कर लेता है। इट हैज़ नो ऑफसेट प्रॉब्लम एंड हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाता है और फास्टर स्पीड के साथ काम करता है।
सो प्रोपोर्शनल में जो भी डिसएडवांटेज थे उनको पीआई और पीडी के थ्रू रिमूव किया गया, बट पीआई और पीडी में जो डिसएडवांटेज जनरेट हुए उनको पीआईडी के थ्रू रिमूव किया गया। आगे बात आती है द ट्यूनिंग पैरामीटर इसेंशली डिटरमाइन। सो जनरली कितना करेक्शन हो रहा है, किसी द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शनल मोड ऑफ कंट्रोलर। मीन्स जो भी कंट्रोलर का आउटपुट है उसमें कितने चेंज हो रहे हैं, कितने करेक्शंस हो रहे हैं, और प्रोपोर्शनल मोड के थ्रू चेक होते हैं। ड्यूरेशन जो चेक होता है कि करेक्शन कितने ड्यूरेशन में हुआ, वो जनरली इंटीग्रल मोड पे होता है। एंड स्पीड का जो भी चेक करते हैं कि जब करेक्शन कर रहे थे तो उस पॉइंट पर स्पीड कितनी थी, वो डिटरमाइन होती है डेरिवेटिव कंट्रोलर के थ्रू। सो बेसिकली हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड में करेक्शन देखता है हमारा प्रोपोर्शनल मोड, हमारे ड्यूरेशन में करेक्शन करता है इंटीग्रल मोड, एंड डेरिवेटिव मोड क्या करता है, डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या करता है, स्पीड में करेक्शन करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जनरली पीआईडी के जो मैंने आपको एडवांटेज बताए थे वही हाई स्पीड को शो करता है, हाई एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी, मीन्स जो भी सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स हमें चाहिए वो जनरली हमारे पास पीआईडी के थ्रू ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। थैंक यू।